सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग पंचायत में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। स्थानीय गांव के लोग अलग अलग रूप धारण करके रामलीला के पात्रों का अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। निकटवर्ती पंचायत में रामलीला का मंचन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़कर सामने आ रही है। कहीं ताड़का वध हो रहा है तो कहीं भगवान राम सीता को पाने के लिए शिव धनुष तोड़ रहे हैं। कहीं भगवान राम को वनवास हो रहा है तो कहीं महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो रहा है। बताते चले कि नवरात्र के अवसर पर दशहरा उत्सव से पहले गाँव में रामलीला नाटक का मंचन किया जाता है। वर्षों पुरानी ये प्रथा आज भी निभाई जा रही है। गाँव के लोग जो वर्तमान में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुके हैं, वो भी इन दिनों घर पहुंचकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रामलीला के पात्रों का अभिनय कर रहे हैं। कोई भगवान राम बनकर सामने आ रहा है, महाराज रावण बनकर सामने आ रहा है, कोई कौशल्या का पात्र निभा रहा है तो कोई सीता बनकर पतिव्रता नारी का धर्म निभाती हुई सामने आ रही है। दशहरा उत्सव के दिन रावण का अंत होगा। रावण दहन करके भगवान सीता को उसके चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या लाएंगे। इसी क्रम पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सुजानपुर के साथ लगती पंचायत करोट में रामलीला मंचन के दौरान खूब आनंद स्थानीय जनता ले रही है। लोग भी इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग पंचायत में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। स्थानीय गांव के लोग अलग अलग रूप धारण करके रामलीला के पात्रों का अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। निकटवर्ती पंचायत में रामलीला का मंचन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़कर सामने आ रही है। कहीं ताड़का वध हो रहा है तो कहीं भगवान राम सीता को पाने के लिए शिव धनुष तोड़ रहे हैं। कहीं भगवान राम को वनवास हो रहा है तो कहीं महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो रहा है। बताते चले कि नवरात्र के अवसर पर दशहरा उत्सव से पहले गाँव में रामलीला नाटक का मंचन किया जाता है। वर्षों पुरानी ये प्रथा आज भी निभाई जा रही है। गाँव के लोग जो वर्तमान में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुके हैं, वो भी इन दिनों घर पहुंचकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रामलीला के पात्रों का अभिनय कर रहे हैं। कोई भगवान राम बनकर सामने आ रहा है, महाराज रावण बनकर सामने आ रहा है, कोई कौशल्या का पात्र निभा रहा है तो कोई सीता बनकर पतिव्रता नारी का धर्म निभाती हुई सामने आ रही है। दशहरा उत्सव के दिन रावण का अंत होगा। रावण दहन करके भगवान सीता को उसके चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या लाएंगे। इसी क्रम पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सुजानपुर के साथ लगती पंचायत करोट में रामलीला मंचन के दौरान खूब आनंद स्थानीय जनता ले रही है। लोग भी इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग पंचायत में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। स्थानीय गांव के लोग अलग अलग रूप धारण करके रामलीला के पात्रों का अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। निकटवर्ती पंचायत में रामलीला का मंचन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़कर सामने आ रही है। कहीं ताड़का वध हो रहा है तो कहीं भगवान राम सीता को पाने के लिए शिव धनुष तोड़ रहे हैं। कहीं भगवान राम को वनवास हो रहा है तो कहीं महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो रहा है। बताते चले कि नवरात्र के अवसर पर दशहरा उत्सव से पहले गाँव में रामलीला नाटक का मंचन किया जाता है। वर्षों पुरानी ये प्रथा आज भी निभाई जा रही है। गाँव के लोग जो वर्तमान में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुके हैं, वो भी इन दिनों घर पहुंचकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रामलीला के पात्रों का अभिनय कर रहे हैं। कोई भगवान राम बनकर सामने आ रहा है, महाराज रावण बनकर सामने आ रहा है, कोई कौशल्या का पात्र निभा रहा है तो कोई सीता बनकर पतिव्रता नारी का धर्म निभाती हुई सामने आ रही है। दशहरा उत्सव के दिन रावण का अंत होगा। रावण दहन करके भगवान सीता को उसके चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या लाएंगे। इसी क्रम पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सुजानपुर के साथ लगती पंचायत करोट में रामलीला मंचन के दौरान खूब आनंद स्थानीय जनता ले रही है। लोग भी इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।